एक व्यक्ति कबीर के पास गया और बोला, मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई। अब मेरे मन में दो बातें आती हैं। एक ये कि विवाह करके गृहस्थ जीवन यापन करूं, या दूसरी ये कि संन्यास धारण करूं। इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, ये कृपया करके बताइए। उसकी बात सुनकर कबीर ने कहा, दोनों ही बातें अच्छी हैं। जो भी करना वो बहुत समझकर करना और उच्च कोटि का करना, ताकि भविष्य में पछतावा ना हो। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का करना? ये उच्च कोटि को अब मैं कैसे समझूं? कबीर ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष देखकर बताएंगे। इसके बाद वो व्यक्ति रोज उत्तर प्रतीक्षा में कबीर के पास आने लगा। एक दिन कबीर दिन के 12 बजे सूत बुन रहे थे। खुली जगह में प्रकाश काफी था। तभी कबीर साहब ने अपनी धर्म पत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। वह तुरंत बिना किसी सवाल के दीपक जलाकर लाई और उनके पास रख गई। दीपक जलता रहा, वे सूत बुनते रहे। सायंकाल को उस व्यक्ति को लेकर कबीर एक पहाड़ी पर गए, जहां काफी ऊंचाई पर एक बहुत वृद्ध साधु कुटी बनाकर रहते थे। कबीर ने साधु को आवाज दी, महाराज, आपसे कुछ जरूरी काम है, कृपया नीचे आइए। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतरकर नीचे आया। कबीर ने पूछा, आपकी आयु कितनी है, यह जानने के लिए नीचे बुलाया है? साधु ने कहा, 80 बरस। ये कहकर वह फिर से ऊपर चढ़ा। बड्ढी कठिनाई से कुटी में पहुंचा। तभी कबीर ने फिर आवाज दी और नीचे बुलाया। साधु फिर आया। उन्होंने पूछा, आप यहाँ पर कितने दिन से निवास कर रहे हैं? वृद्ध ने बताया, 40 वर्ष से। फिर जब वह कुटी में पहुंचे तो तीसरी बार फिर उन्हें इसी प्रकार बुलाया और पूछा, आपके सब दांत उखड़ गए या नहीं? उसने उत्तर दिया, आधे उखड़ गए। तीसरी बार उत्तर देकर वह ऊपर जाने लगा। तब साधु की सांस फूलने लगी, पांव कांपने लगे। वे बहुत ज्यादा थक चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। अब कबीर अपने साथी समेत घर लौटे तो साथी ने अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर इन दोनों घटनाओं में मौजूद है। यदि गृहस्थ बनना हो तो ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो हम पर पूरा भरोसा रखे और हमारा कहना सहजता से माने। उसे दिन में भी दीपक जलाने की आज्ञा अनुचित नहीं मालूम पड़ दे। व्यर्थ कुतर्क नहीं। अगर साधु बनना हो तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई कितना ही परेशान करे, पर क्रोध व शोक न हो। हर स्थिति में सहज और सम हो।